हजरत मौलाना सलमान अजहरी साहब दामत बरकतुहू हिंदुस्तान के हैं और बरेलियों के बड़े आलिम हैं। इनकी क्लिप में देख रहा था कि वो कहते हैं कि देवबंदियों के साथ खुले दिल के साथ में इत्तेहाद करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, कुछ दिन पहले मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं उलमाए देवबंद को गले लगाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा था कि उलमाए देवबंद की जो किताबें हैं, तक़वीयुल ईमान, तहज़ीरुन नास, बराहीन क़ातिया, हिफ्ज़ुल ईमान, इनमें जो गलत अकीदे बयान किए गए हैं, अगर वो इसके सुधार कर लेते हैं और इनसे बरात का इजहार करते हैं कि हमारे अकीदे ऐसे नहीं है जो इन किताबों में लिखी गई है, और अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर अगर ईमान रखते हैं तो हम उनसे गले लगने के लिए तैयार हैं। ये बात थी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की। अब देवबंदी के एक बड़े आलिम, जिनको माहिर फलकियात मौलाना मुफ्ती समीरुद्दीन कासमी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने मुफ्ती साहब की इन बातों का जो है जवाब दिया है, और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो भी बात कही है ये बिल्कुल सही कही है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दिया। और इससे पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने भी इत्तेहाद की बात की थी, लेकिन उन्होंने कोई शर्त नहीं रखा था। मैं आपसे कह दूं कि देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मामला अलग है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मामला अलग है। अभी मौलाना मुफ्ती समीरुद्दीन कासमी का ये बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, और सब ये लिख कर के शेयर कर रहे हैं कि देवबंदी आलिम भी जो है इत्तेहाद के लिए तैयार हो गए हैं, और मौलाना समीरुद्दीन ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को उनकी बातों का जवाब दे दिया है। तो देखिए, पहले मैं आप लोगों को मुफ्ती समीरुद्दीन कासमी की जो है बातों को सुनाता हूँ कि उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से क्या कहा है, और जो अकीदे के बारे में थी बातें तो उसके बारे में क्या कहा है। तो आप लोग जो है उनकी इस बातों को जो है गौर से सुने, ध्यान से सुने, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत ही जरूरी बातें होंगी। तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए मैं आप लोगों को मौलाना मुफ्ती समीरुद्दीन कासमी के जो है बयान को सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ खास बातें आप लोगों को बताऊंगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हजरत मौलाना सलमान अजहरी साहब दामत बरकतुहू हिंदुस्तान के हैं और बरेलियों के बड़े आलिम हैं। इनकी क्लिप में देख रहा था कि वो कहते हैं कि देवबंदियों के साथ खुले दिल के साथ में इत्तेहाद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने 4 किताबों का नाम लिया, बराहीन क़ातिया, तक़वीयुल ईमान, और उनकी इबारतें उन्होंने पेश की और कहा कि ये इनका अक़ीदा है, ये निकालेंगे तो हम इत्तेहाद करेंगे। जवाबन अर्ज है कि हजरत, वो अक़ीदा जो आप पेश कर रहे हैं हम लोगों के लिए, देवबंदियों के लिए, वो अक़ीदा पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। वो तो कुछ इबारत मुबहम है, उसको लेकर के कुछ लोगों ने उस पर माने चढ़ाया और देवबंदियों को इतना बदनाम कर दिया कि गुस्ताख रसूल करार दे दिया, और एक दूसरे से मिलना भी मुश्किल हो गया देवबंदी बरेलवी का। वो अक़ीदा हमारा नहीं है। हमारा अक़ीदा है, समरतुल अक़ाइद मैंने किताब लिखी है, 350 अक़ीदे हैं, जरूरत के सारे अक़ीदे उसमें, ये सारे आभास है जो आप बयान फरमा रहे हैं। हर अक़ीदे के लिए 3 आयत 3 हदीस है। हदीस स्याही सित्ता के क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौले सहाबी कौले ताबी भी नहीं लिया, किसी की राय नहीं ली, किसी के फतवा का जिक्र उसमें नहीं है, सिर्फ आयत सिर्फ हदीस सराहतुन नस और आयत है, सिर्फ 7 किताब से तैयार किया गया है। आयत मुबहम अगर हो तो तफसीर इब्न अब्बास से उसकी तफसीर की गई है, किसी और तफसीर को नहीं ली गई है, कोशिश की गई है सराहतुन नस। ये किताब इसलिए लिखी थी मैंने ताकि देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सब अगर जमा होना चाहे तो इस पर जमा हो जाए।
आप कहते हैं ना सिर्फ आयत हो सिर्फ हदीस हो, ये सिर्फ आयत और सिर्फ हदीस है और सराहतुन नस है। आइए इस पर हम इत्तेहाद करते हैं, ये हमारा अकीदा है देवबंदियों का। और अगर इसमें कमी ज्यादती करनी हो तो इसमें दो शर्त हैं, एक तो आयत हो सराहतुन नस, और अगर मुबहम जुमला है तो तफसीर बिन अब्बास से तफसीर करेंगे, किसी और से नहीं। या सियासत है कि हदीस हो तो कमी ज्यादती भी मैं कर दूंगा इंशाअल्लाह, कोई हर्ज की बात नहीं है। और मेरी कोशिश है कि आप इस किताब को देखें। ये किताब ये है मेरी, ये समरतुल अक़ाइद है, इसमें 350 अक़ीदे हैं। इसको आप देखें, ऑनलाइन मौजूद है, गूगल पर जब जाएंगे समरतुल अक़ाइद लिखेंगे तो आप फौरन ये किताब आ जाएगी, इसको गौर करें। कमी जाती हो तो हमको कहें, लेकिन शर्त वही है कि आयत और हदीस सराहतुन नस, कौले साहबी कौले ताबीन, हजरत ने फरमाया ये बिल्कुल ना हो, इसलिए कि हजरत फिर वो इख्तिलाफ ज्यादा हो जाएगा। आप इसको देखें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सियाह सित्ता के हनफियों के दो टुकड़े हो गए, और एक दूसरे अगर जुड़े होते तो कितना काम होता गैर मुस्लिमों में, लेकिन हम दो टुकड़े में बढ़ गए। अभी डॉक्टर ताहिर कादी साहब दामत बरकातुहू ने कहा था कि हम इत्तिहाद करते, वो बगैर शर्त के कह रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। आप सलमान अजहरी साहब तो आप तो कह रहे हैं, लेकिन आप शर्त लगा रहे हैं, और ऐसी शर्त लगा रहे हैं जो बिला वजह की मेरा ख्याल है कि लगा रहे हैं। वो अकीदा वो हमारा नहीं है, हमारा अकीदा वो जो समरतुल अक़ाइद में लिखी हुई है, और सिर्फ आयत और हदीस आपके कहने के मुताबिक, इसी पर इंशाअल्लाह इत्तिहाद करेंगे। ये इख्तिलाफी मसला है, कमी जाती हो तो माफ कर देना, इसलिए कि ये जमाने से इख्तिलाफ चल रहा है। तो ये है, और मैं आपसे खुले दिल से इत्तिहाद करना चाहता हूँ, और सिर्फ आयत और सिर्फ हदीस सराहतुन नस पर इत्तिहाद करना चाहता हूँ। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मानचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, तो आप लोगों ने मौलाना समीरुद्दीन कासिमी की बातों को सुन लिया। उन्होंने कहा कि हमारा वो अकीदा नहीं है जो तक़वीतुल ईमान, तहज़ीरुन नास, हिफ्ज़ुल ईमान, बराहीन कातिया में बयान किया गया है। तो फिर आपका अकीदा क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा अकीदा वो है जो समरतुल अक़ाइद में बयान किए गए। तो मैं मौलाना समीरुद्दीन कासिमी से कह देना चाहता हूँ कि अगर आपका अकीदा वो है जो समरतुल अक़ाइद में बयान किए गए हैं, तो आप खुले आम ये ऐलान क्यों नहीं कर देते कि तक़वीतुल ईमान, बराहीन कातिया, हिफ्ज़ुल ईमान और तहज़ीरुन नास में जो अकीदे बयान किए गए हैं ये गलत अकीदे हैं, और इसमें कुछ बातें मुबहम है जो तशरीह के जो है कायल है, जो जिसमें तशरीह की जो है जरूरत है। तो फिर आप ये बात क्यों नहीं कह देते कि हमारा इन किताबों पर जो है ईमान नहीं है, और कासिम नानवी, अशरफ अली थानवी, खलील अहमद अमिठी और इस्माइल दहलवी ये हमारे आइडियल नहीं है। हम इन लोगों की इबारत, इन लोगों की बातों, इन लोगों के किताबों पर अमल नहीं करते हैं, और अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है हम वो अकायद पर जो है अमल करते हैं। आप ऐलानिया लोगों में जो है कह दीजिए, आप लोगों को अगर बता दीजिएगा इन बातों के बारे में, तो फिर हमारा और आपका झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अक्सर देवबंदी लोग कहते हैं कि सुन्नी बरहनवी मसलब से ताल्लुक रखने वाले उलमाए किराम फिरका वारियत की बात करते हैं, बांटने का काम करते हैं। हालांकि बांटने का काम किसने किया है और बटा कौन है आप बखूबी जानते हैं। अहले सुन्नत वल जमात ये कोई फिरका नहीं है, ये बाबा आदम से जो है चलते आ रहा, और हम लोग उसी पर कायम दायम। आप अगर इतिहास का पन्ना उठा करके देखिएगा, देवबंदी, अहले हदीस, चकरालवी, जमाते इस्लामी, न जाने कितने फिरके हैं। कुछ साल पहले इनका कोई नामो निशान तक नहीं था। ये लोग खुद से फिरका बनाए, और देवबंदियों ने तो हद ही कर दी, अहले हदीस ने तो हद ही कर दी। उन्होंने अपनी किताबों पर जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की है, तो आप सुनते होंगे उलमाए किराम से। तहज़ीरुन नास, तक़वीतुल ईमान,
براہین قاطعہ، حفظ الایمان، یہ سب کتاب جو لکھی گئی تھی یہ دولت اور پیسے کی لالچ میں جو ہے لکھی گئی، اور ان میں وہ عقیدے بیان کیے گئے ہیں ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ، آپ اگر سنیں گے تو آپ کبھی کھل کھول جائے گا، آپ کبھی دل و دماغ ان کی ان باتوں کو برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے ان کتابوں میں بیان کیا کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اور اولیاء مر کر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، نماز میں اگر شیطان گدھے کھچر کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہو، تو کیا یہ سب نفرتی باتیں نہیں؟ انہی وجہ سے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے ان لوگوں پر فتویٰ دیا، یہ لوگ بدعقیدہ ہیں اور یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، تو ہمارا اور دیوبندی کا جھگڑا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ ہمارا جھگڑا اور ان کا جھگڑا اللہ اور اس کے رسول کو لے کر، کیونکہ اللہ کے رسول کی شان میں جو ہے اس نے غصہ کیا، ایسی ایسی باتیں بکی ہیں جو برداشت سے باہر ہے۔ تو آپ لوگوں کے اس تعلق سے کیا رائے ہے؟ آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر دیوبندی اہل حدیث اگر ان باتوں کو جو ہے ماننے کے لیے تیار ہے کہ ہم اہل سنت کے عقائد پر جو ہے عمل کرا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اکابرین نے جو کتابیں لکھی ہے ہم ان سے جو ہے برات کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، ان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، سوال کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔